channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is assignment operator. In my previous video, we had already discussed each and every point on bitwise operator. So guys, if you haven't watched my previous videos, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। जो हमने पहले डिस्कस कर लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, उनका यूज हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको जरूरी नीड क्या है? आपको नीड है कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाकी के जितने ऑपरेटर हैं उनका यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि उनका यूज हम यहाँ पर भी करते हैं। वो किस तरह से परफॉर्म करता है बिटवाइज ऑपरेशन का को किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, किस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं, ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आएगा, तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आएगा, आपको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। क्लियर? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ assignment operator. Clear? Now second thing, what is the sign of assignment operator? So guys, this is the sign of assignment operator, right? Mathematics में हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं, right? And यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। क्लियर है? ओके। ना सेकेंड थिंग कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज किस तरह से करते हैं। इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले हमको डिस्कस करना चाहिए एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। वाई वी आर डिस्कसिंग एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, राइट? सॉरी, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। तो एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में जब मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने कुछ टर्म, कुछ बेसिक इन्फो इनके बारे में आपको बताया हुआ है। तो आप मेरी उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए अगर आपको एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में नहीं आता है। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ व्हाट इज द एल वैल्यू एंड व्हाट इज द आर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एक्सप्रेशन लाइक a is equal to 5, right? If you have this expression, now here this is the L value. L value is also known as what? Left value, and R value is also known as what? Right value, right? This is the L value. A and this in simple term हम क्या इसको बोलते हैं? A is equal to 5, right? यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं इसको? A assignment operator 5. Now this is the what? Assignment operator, right? And this is R value. That means right value. Right side में है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Right value. ये left side में है तो इसको हमने क्या बोल दिया? Left value, L value, R value. So guys, यहाँ पे आप देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज कहाँ करते हैं? एल वैल्यू और आर वैल्यू के बीच में करते हैं। तो आपको एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि एल वैल्यू शुड बी अ वेरिएबल। ये जो एल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल ही होनी चाहिए। कांस्टेंट नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, केवल क्या होना चाहिए? वेरिएबल ही होनी चाहिए, राइट? What is the definition of assignment operator? Assignment operator are used to assign value to variable, right? तो वेरिएबल होना चाहिए ना, कहाँ पर आप वैल्यू को असाइन करेंगे? वेरिएबल में। तो एल वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। बट आर वैल्यू में आप यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकता है विद वेरिएबल विद कांस्टेंट, कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है जिसको आपको सॉल्व करना पड़े। तो आर वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, बट एल वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? इट शुड बी अ वेरिएबल। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज कैसे करते हैं, किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, राइट? तो सिंपली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट? दिस इज द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लूं कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में किस तरह से अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो a इज इक्वल टू 5, राइट? तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? a इज इक्वल टू, दैट मीन्स a असाइनमेंट ऑपरेटर 5। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या वर्क करेगा? जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है आपकी? 5, वो वेरिएबल में क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। क्लियर है? बस इतना सा ही काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का। सेकेंड, अगर मैं सेकेंड बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस प्लस एडिशन, दैट मीन्स एडिशन विद असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन विद असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? इसको हम ये बोलेंगे। आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो एल वैल्यू और आर वैल्यू है
यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लो, जो एल वैल्यू है आर वैल्यू है, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप सेम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एल वैल्यू है उसका डेटा टाइप कुछ और हो और आर वैल्यू का डेटा टाइप कुछ और हो, तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, एरर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि एल वैल्यू और आर वैल्यू यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के ही डेटा टाइप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जरूरी है, होना ही चाहिए, वरना एरर आएगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर एंड a इज इक्वल टू 5, राइट, और आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन है a एडिशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि एडिशन देन असाइनमेंट ऑपरेटर 6। ठीक है, तो ये किस तरह से सॉल्व हुआ? तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट किसके होता है, a इज इक्वल टू a प्लस 6। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर a, असाइनमेंट ऑपरेटर a प्लस b। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो r वैल्यू है वहां पे कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बट जो l वैल्यू है, l वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरिएबल ही होनी चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यू को कहाँ असाइन करना है, वेरिएबल में। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सिंपली आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 और a असाइनमेंट ऑपरेटर 11। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल a है उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी कितनी, 11। क्लियर है? तो इस तरह से अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा और कहाँ यूज करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन देन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन देन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलर एग्जांपल आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास a माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 4, राइट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू a इज इक्वल टू a माइनस 4, राइट। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो 1 जो है वो क्या होगा, असाइन हो जाएगा किसमें, वेरिएबल a में। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है डिवीजन देन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली इस तरह से ही आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन वैल्यू असाइन होगी। अब दूसरी बात सोचने वाली ये है कि यहाँ पे हम पहले असाइनमेंट, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, पहले डिवीजन क्यों कर रहे हैं, पहले एडिशन क्यों कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे आ जाती है प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस क्या होता है, ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर में डिस्कस किया हुआ है कि प्रेसिडेंस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, बट मैंने केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए बताया हुआ था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे वीडियो जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको लेकर एक साथ प्रेसिडेंस बताने वाली हूँ। तो प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। और यहाँ पे क्या है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं और जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हैं, उनका जो प्रेसिडेंस होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, हाई होता है। तो वहां पे क्या होगा, पहले हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन क्या, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? ओके। तो सिमिलरली अगर दूसरी बात करूं तो आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर मॉड्यूलस देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और बिटवाइज एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और क्या आता है, बिटवाइज और देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और आपके पास आता है लेफ्ट शिफ्ट देन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड what, sorry, yeah, and assignment operator. Clear? Okay. तो इतने जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर, जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर है उनका, और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनका यूज किया, और उसके बाद हमने क्या यूज किया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपली यहाँ पे हमको पहले बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, देन क्या करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन होगी। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल, अगर आपके लिए आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं बिटवाइज ऑपरेटर के साथ आपको बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से, मैंने क्या बोला, क्या होता है एंड ऑपरेटर देन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, या फिर बिटवाइज और ऑपरेटर देन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर हम इसका एग्जांपल एक ले लें, फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर a इज इक्वल टू 5, राइट, और हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से a बिटवाइज बिटवाइज और देन असाइनमेंट एंड 5, राइट। तो यहाँ पे 5 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, this expression is equivalent to a assignment operator, a bitwise or operator and 4। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सिमिलर किसके होगा, इसके होगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि बिटवाइज ऑपरेटर में मैंने क्या बताया था आपको, ऑपरेंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, a 5, the value of a is equal to 5 4। now what is the binary representation of 5 is equal to 0 1 0 1 and what is the binary representation of 4 is equal to 0 1 0 0, right। अब हमको इनके बीच में क्या करना है, एंड ऑपरेशन बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे 0 1 0 1 एंड 0 1 0 0 और इनके बीच में हमको बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करने का फंडा क्या था कि एट अ टाइम अगर दोनों बिट की वैल्यू 0 है तो ही हमको वैल्यू 0 मिलेगी, अदरवाइज 1 रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको यहाँ 0 1 0 1। नाउ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5। दैट मीन्स a इज इक्वल टू हमको क्या मिला आउटपुट में 5, और ये सिंपली क्या होगा, वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल a को। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर हमने बिटवाइज ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है तो हमको पहले बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस जो होती है वो हाई होती है बिटवाइज ऑपरेटर की असाइनमेंट ऑपरेटर से। सिमिलरली अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं करता है, सिंपली वेरिएबल जो वैल्यू होती है उसको क्या करता है, वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर देता है। क्लियर है? और दूसरी यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत मस्ट है आपको याद रखना कि जो लेफ्ट वैल्यू होगी यानी कि जो एल वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी ही चाहिए। एंड डेटा टाइप जो होता है, जो डेटा टाइप होगा वो एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ध्यान रखना एल वैल्यू और आर वैल्यू, एल वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये एल वैल्यू है और ये क्या है, आर वैल्यू है और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जो एल वैल्यू का डेटा टाइप होगा वही किसका होना चाहिए, आर वैल्यू का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के डेटा टाइप डिफरेंट हो गए तो आपको एरर मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद रखना होगा। सो आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।